दोस्तों मार्केट के अंदर एक और डंप हमें देखने को मिला और बिटकॉइन का प्राइस जो है $34,500 के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पे काफी लोगों का पोर्टफोलियो 70% 50% तक डाउन हो चुका है, जिसके बाद उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्या ये बहुत बड़ा क्रैश है, क्या हमारा फंड यहाँ पे जीरो तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या बॉटम यहाँ पे बिटकॉइन का रह सकता है, क्या हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी यहाँ से रह सकती है, एंड हमें सेलिंग यहाँ पे करनी है तो वो किस हिसाब से करें, क्या अभी हम सेल करके मार्केट से निकल जाएं, क्या और डंप आना यहाँ पे बाकी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस रहेगा बिटकॉइन का और मिड टर्म एनालिसिस रहेगा पूरी मार्केट्स का, यहाँ पे जो मार्केट के अंदर चल रहा है, जो रीजन है डाउन का, सब चीजें हम यहाँ पे समझेंगे डिटेल। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि बिटकॉइन इतना ज्यादा गिर रहा है, क्या बिटकॉइन खत्म हो चुका है या फिर बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं बचे जो इतना ज्यादा डंप इसके अंदर लगातार आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उठा के यहाँ पे देखोगे S&P 500 यूएस की जो 500 स्टॉक मार्केट है, जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट है, उनका एक इंडेक्स है जो यहाँ पे बुरी तरीके से गिरा हुआ है। इसका रीजन जो है गिरने का वो आप सभी लोग जानते हो, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना, इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, एंड इंटरेस्ट रेट हर एफओएमसी मीटिंग के अंदर बढ़ाए जाएंगे। इस न्यूज के बाद लगातार इसके अंदर डंप आया है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी को भी देखोगे, इंडियन स्टॉक मार्केट को भी देखोगे, तो वो भी यहाँ पे गिरी हुई है। सेंसेक्स देखो वो तक यहाँ पे गिरा हुआ है। अगर आप एप्पल जैसी कंपनी को देखोगे तो उसके अंदर भी यहाँ पे क्रैश आया हुआ है। और अगर आप नेटफ्लिक्स को देखोगे तो आप नेटफ्लिक्स को देख के तो हैरान रहोगे। नेटफ्लिक्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रैश आया है लगभग 70% का वो क्रैश है। और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिनका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जो बुरी तरीके से इस टाइम पे गिरी हुई हैं, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग मानी जाती हैं, जिनके अंदर 1-2% का मूवमेंट भी बड़ा माना जाता है। तो जब इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज यहाँ पे जो 5-10% का मूवमेंट इनके अंदर बड़ा माना जाता है वो इस तरीके से क्रैश हुई हुई हैं, तो बिटकॉइन क्या चीज़ है। बिटकॉइन के अंदर तो वैसे ही इतनी वॉलेटिलिटी रहती है, तो बिटकॉइन अगर यहाँ पे 10% का क्रैश भी दिखाता है तो मेरे हिसाब से वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे $29,400 के आसपास भी जाता है तो मेरे हिसाब से वो बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो लेवल यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है हमें। अगर आप ऑल ओवर चार्ट्स के अंदर देखोगे तो चार्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया जो ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका था ऑलरेडी और डिटेल्स भी कर चुका था, जिसके बाद ये डंप आया, जहाँ से अगर आपने शॉर्ट भी लिया होगा तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होगे। और हाँ, ये बियर मार्केट आप इसको बोल सकते हो, जब यहाँ से हम टूटे थे, ये ब्रेकआउट जब आया था तभी बियर मार्केट जो स्टार्टिंग थी वो वहां पे हो गई थी। बियर मार्केट तो हम इसको कह सकते हैं, बट बियर मार्केट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते या फिर यहाँ पे हम बाइंग नहीं कर सकते। बियर मार्केट के अंदर बेसिकली सेलर्स जो होते हैं वो बायर्स के ऊपर हावी रहते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग ट्रेड। जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको दिखे कि आपको नेगेटिव कैंडल दिख रही है, जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन दिख रहा है, अच्छा वहां से आप शॉर्ट ट्रेड सकते हो, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ पे रहेंगी एज कम्पेयर टू लॉन्ग ट्रेड। बाकी नॉर्मली अगर हम देखें नीचे अगर डबल बॉटम बनता है या फिर नॉर्मली कोई अच्छा ब्रेकआउट होता है तो वहां पे हम लॉन्ग ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बियर मार्केट के अंदर हम स्टे नहीं कर सकते, बियर मार्केट के अंदर हम बाय नहीं कर सकते। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रहती है वो ये रहती है कि यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी रहता है। जो होल्डर्स हैं जो यहाँ पे 50-60% लॉस में चल रहे हैं, तो मार्केट के ऊपर बिलीव आपका बहुत जरूरी है। अगर मार्केट के ऊपर बिलीव नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होल्ड उसको नहीं कर पाओगे। इन्वेस्ट तो बहुत लोग कर देते हैं, बट उनको बहुत दिक्कत आती है जब मार्केट क्रैश करती है, स्पेशली जब ऐसे क्रैशेस हमें मार्केट के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। अभी आप चाहो तो अभी आप इन्वेस्ट कैसे करोगे वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज, अगर आप इन्वेस्ट कर दो उस टाइम पे तो एक मार्केट के अंदर बिल्कुल मत करना। आप कोशिश करना जितना डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो कर पाओ उतना डाइवर्सिफाई करना। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको इन्वेस्ट करना है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो, या फिर आप अगर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो निफ्टी देख सकते हो, निफ्टी 50 डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको रिटर्न मिले, भले ही वो रिटर्न कम हो बट आपका पैसा जो है वहाँ पे सेफ है। इससे आपको रिटर्न भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका फंड भी सेफ रहेगा। साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करो तो डंप मार्केट के अंदर या बियर मार्केट के अंदर आप बिटकॉइन को देखो, इथेरियम को देखो, जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका रिकवरी के चांसेस रहते हैं जब भी ये मार्केट खत्म होती है। तो क्योंकि बियर मार्केट पूरे साल नहीं चलनी है, बियर मार्केट खत्म होती है, इसका एंड आता है, एंड जब एंड आता है तो उन लोगों को ही प्रॉफिट मिलता है जो प्रोविजन रख के यहाँ पे बैठते हैं। अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस हम करते हैं कि बिटकॉइन का बॉटम कहाँ जा सकता है एंड क्या बेसिकली स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये चीज करनी है कि मार्केट जब रिवर्सल ले तो आपको बाइंग करनी है, मतलब कि आपको बियर मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, आपको वेट करना है कि यहाँ पे एक ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये ब्रेकआउट हो, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो जाए, जो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है नया, वो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे ऊपर की साइड और मार्केट इसको तोड़ दे, तो आप बाय करोगे तो वो सबसे सेफ एंट्री रहेगी। उसके बाद मार्केट का मूवमेंट अपसाइड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे
ऑलरेडी बाइंग करना चाहते हो, जो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट है, क्योंकि देखो रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत आता है जब भी मार्केट बड़ा टर्म लेती है, तो मैं कहूँगा आप इस लेवल पे बाय करने का देख सकते हो $29,400 के आसपास। यहाँ पे जब प्राइस गिर के आएगा, अगर एक भी ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आएगा मार्केट के अंदर, इतना ज़्यादा डंप करिए तो प्राइस हो सकता है यहाँ $32,000 से ऊपर की साइड मूवमेंट ले, या फिर यहाँ पे एक बार आके फिर ऊपर की साइड मूवमेंट ले। क्योंकि अगर आप S&P 500 को भी देखोगे, उसका मूवमेंट को ही ट्रैक करेगा, वो भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है, नीचे की साइड आई है, एंड यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट इसके अंदर आना भी एक्सपेक्टेड है। तो मैं मंडे को एक्सपेक्ट करूंगा कि मंडे को जब शाम में S&P 500 ओपन होगी, अगर ये थोड़ी पॉजिटिव होती है, ऊपर की साइड जाती है, तो बिटकॉइन भी यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा ऊपर की साइड, एंड हमें लगभग $37,500 तक बिटकॉइन देखने को मिलेगा। एंड वो हमारा एक एरिया रहेगा जहाँ से ये ट्रेंड लाइन से हम डायरेक्शन पे एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट की, और शॉर्ट ट्रेड करके हम इस बियर मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग कहाँ करें क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि देखो ट्रेडिंग इस टाइम पे एक तो वैसे ही रिस्की है, ऊपर से 30% टैक्स, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक एक्सचेंज शेयर करूंगा जिसका नाम है MEXC ग्लोबल एक्सचेंज। इसका यूज़ बेसिकली मैं पर्सनली कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको पहले साइन अप कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको पहले ईमेल डालना होगा, फिर पासवर्ड आपको एक क्रिएट करना होगा, वो डालना होगा, फिर पासवर्ड कंफर्म करना होगा। फिर यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, यहाँ पे आपको सेंड नाउ पे करोगे तो आपका जो ईमेल यहाँ पे पड़ा होगा उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जिसको आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद फिर साइन अप पे आप क्लिक कर दोगे, ये एग्री करके यहाँ से राइट टिक करके, फिर आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ोन के अंदर कर रहे हो तो राइट साइड में एक ऊपर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 3 बिंदी टाइप आएंगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना। उसके बाद जो ईमेल यहाँ पे डाला था और जो यहाँ पे पासवर्ड डाला था, वो डाल के वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता दूँ, पहले आपको ये स्टेप पूरे कर लेना है। अगर आप मेरे लिंक से करते हो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने देखा है, तो आपको कुछ बोनस भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको फीस के अंदर भी कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली MEXC एक्सचेंज पे आपको कोई भी KYC करने की ज़रूरत नहीं है, एंड जब KYC नहीं होगी तो कोई भी आपका रिकॉर्ड जो होगा ट्रेडिंग का वो ट्रैक नहीं होगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, आप अपने फंड को यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से ट्रांसफर करोगे, या जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हो वहाँ से इस पे ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे, प्रॉफिट बनाओगे, और जो भी आपका फंड था उसको वापस भेज दोगे, साथ ही प्रॉफिट यहाँ पे रखोगे, और फिर प्रॉफिट से आप अपने यहाँ पे ट्रेड करते रहोगे। इस तरीके से क्या होगा, आपको कोई भी यहाँ पे 30% टैक्स वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। वो आपकी मर्जी करना नहीं करना, लेकिन अगर आप बाहर रहते हो कहीं पे तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई भी KYC करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरीका है एक यूज़ करने का यहाँ पे MEXC एक्सचेंज का। दूसरा बेनिफिट क्या है, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि KYC करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लोग ढूंढ रहे थे ऐसा एक्सचेंज जहाँ KYC नहीं करने पड़े, क्योंकि उनको टैक्स से यहाँ पे बचना है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया, अगर आप देखोगे MEXC एक्सचेंज जो है, यहाँ पे एक तो ट्रेडिंग कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्राइजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे आईफोन जीतने का मौका मिल सकता है आपको, साथ ही USDT जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप फ्यूचर डेट में एक्सपर्ट हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो नए लिस्टेड कॉइन होते हैं, जैसे बहुत सारे छोटे कॉइन्स हैं जो लो मार्केट कैप होते हैं, जैसे कि अभी GMT का एक टोकन है, ग्रीन सतोशी टोकन, जिसका प्राइस $4.95 चल रहा है। तो ये टोकन अभी रैंक में 739 रैंक पे आता है। बहुत सारे लोगों ने अभी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करा है, क्योंकि बाइनेंस, वजीरेक्स, या फिर हम बात करें यहाँ पे हुबई, ऐसे एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। बहुत सारे एक्सचेंज पे नहीं हुई है, हुबई पे शायद हो चुकी है, तो बहुत बड़े एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग अभी नहीं हुई है। जब लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे लोग बाइंग करेंगे और उसका प्राइस बढ़ेगा। तो उससे पहले अगर आपको बाय करना होता है कोई कॉइन, अगर आपको लिस्टेड होने से पहले बाय करना होता है, तो वो आपको MEXC एक्सचेंज के ऊपर मिल जाता है, जिसको आप इजीली बाय कर सकते हो। तो ये एक और प्रॉफिट है यहाँ पे MEXC एक्सचेंज का। अब ऐसे कॉइन्स के अंदर रिस्क जरूर होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी होता है। यहाँ पे 10x, 20x, 50x तक कॉइन निकल जाते हैं। तो आप 3 कॉइन में अपना लक ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आपका मान लो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 3000 आपने निकाल ली, 3 अलग अलग कॉइन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर आपने पैसा डाला थोड़ा रिसर्च करके। उसके बाद अगर 3 में से एक भी प्रोडक्ट आपको 5x, 10x तक देके जाएगा, तो आपका तीनों का लॉस रिकवर हो जाएगा, प्लस आपका प्रॉफिट भी होगा। इस स्ट्रेटजी के साथ हम यहाँ पे छोटे प्रोडक्ट के अंदर, या पैनी स्टॉक जैसे होते हैं, वैसी पैनी क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे एडवांटेज समझ में आए होंगे MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के। डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अभी यहाँ पे हम मार्केट के ऊपर वापस आते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे समझा दी हैं कि कैसे आपको मार्केट के अंदर रिएक्ट करना है, मार्केट के अंदर क्या चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर आपको बाइंग करना है इस टाइम पे, तो मैं बोलूँगा फियर और ग्रीड सबसे अच्छी चीज़ है जो उसका आप यूज़ कर सकते हो।
20 पे ऑलरेडी एक मैं बाइंग बता चुका हूँ। जब ये 15 पे आएगा तो आपको दूसरी बाय लेनी है, जब ये 10 पे आएगा तो आपको तीसरी बाय लेनी है बिटकॉइन के अंदर। इस तरीके से आपको 3 बाइंग करनी है। जब भी ये रिकवरी करेगी, जब ये 40-50 पे जाएगा तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने का, अगर आप बिटकॉइन इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे तो यही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, जो कि फियर और ग्रीड की। इस टाइम आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करते हुए बिटकॉइन के अंदर या इथेरियम के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ट्रेंड लाइन वगैरह को देखोगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हो शॉर्ट टर्म में, फ्यूचर ट्रेड वगैरह कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल फियर और ग्रीड से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती तो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ बिटकॉइन यहाँ क्रैश नहीं हो रहा। बिटकॉइन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिलीव है मार्केट के ऊपर तो ही आप इन्वेस्ट करो। बिलीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जब एप्पल जैसी कंपनी गिर सकती है तो बिटकॉइन तो फिर भी एक वोलेटाइल एसेट के अंदर आता है, जहाँ पर रिस्क आता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।